इस मन के बंधन से मुक्त हो करके पुनः देह धारण न करना पड़े, मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसी साधना करना चाहिए। मनुष्य जीवन का यही खास लाभ है कि बारंबार देह धारण ना हो, मुक्ति मिल जाए। इस साधना को स्नेह पूर्वक करो, अर्थात प्रेम से करो, लपक के करो। आरती करना हो लपक के कीजिए, पहले नंबर पर ले लीजिए। गुरु जी को माला पहनाना, फट से लपक के पहनाइए, पीछे क्या हट रहे हो। फूल बरसाना है राह में, सबसे पहले बरसा दीजिए। गुरु जी के लिए पटाखा फोड़ना है, लपक के फोड़ दो। अब लपक के मतलब ये नहीं कि अपने हाथ पर फोड़ लो, अलग फोड़ो, वहां से हट जाओ। आज मुझसे ये भक्त लोग कह रहे थे नाचने का मन है, कैसे नाचूं। आपसे थोड़ा संकोच भी लगता है, आप संत हैं, वैराग्यवान हैं, तो नाचूं कि ना नाचूं। तो मैंने कहा पूछते क्यों, नाचना है नाचो जाके। तो बोले नाचना तो आपके आगे है। तो हमने कहा हमारे यहाँ तो नाचने की जगह भी नहीं। कल मैं वहाँ गया खुरई में, वहाँ एक माता जी पूछ रही थी कि नाचने की इच्छा है, पर मैं जानती हूँ आपका प्रवचन सुनती हूँ, आप नाचना पसंद नहीं करते फिर भी मैं नाच दूंगी तो हमने मुस्करा दिया। अब क्या कहें, अब कोई थोड़ा बहुत नाच भी देगा तो ज़्यादा हम टाइट नहीं रहते। लेकिन नाचना इसलिए हम नहीं करते हैं क्योंकि हम वैराग्यवान संत हैं। तो ज़्यादा नाचने कूदने से जो है थोड़ा हमारे नाम पर वो हो जाता है कि अरे इतने महान संत नाच कूद कराते हैं। हम कराते वराते नहीं हैं, लेकिन लोग जबरदस्ती कर लेते हैं तो आज ये भक्त लोग वहां से नाचते नाचते आए। अब उसमें कुछ ऐसे थे जो कभी नाचे ही नहीं थे, तो नाचना तो आता नहीं, तो खाम खा हाथ इधर उधर फेंकते तो मैं देख रहा था तो हमने कहा ठीक है मैं संत हूं इसलिए नाचना मैं नहीं करवाता हूं, लेकिन नाचने से 2-3 फायदा है, इसलिए बता देता हूं ताकि आपको फायदा मिले तो आप घर में नाच लेना। मेरा फोटो लगा के नाच लेना, फोटो में तो कुछ होना नहीं पहला फायदा ये है कि नाचने से आपके पेट में गैस नहीं बनेगी। दूसरा फायदा बीपी हाई लो नहीं होगा। तीसरा फायदा शुगर नहीं होगा। चौथा फायदा हार्ट अटैक नहीं होगा। और पांचवा फायदा भूख खूब लगेगी। और छठा फायदा नींद खूब आएगी। और सातवां फायदा टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसलिए कृष्ण भगवान नाचते थे, मीराबाई नाचती थी, लेकिन कृष्ण भगवान नाचते थे। उनके साथ गोपी ग्वाल भी नाचते थे। और फिर मध्य प्रदेश में तो लगभग सभी को नाचना आता है। यहाँ मैंने देखा यहाँ के बूढ़े लोग भी बहुत अच्छा नाचते हैं। कोई ऐसा नहीं जो नाचना ना जानता, बहुत अच्छा नाचते हैं। ये महिलाएं तो सभी नाचना जानती, पर यहाँ हमारे यहाँ नाच होता नहीं तो सब बेचारी मन मन में ठुमका मार कर रह जाती त्रिवेदी जी आनंद आया सही बात है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। ये भजन गाने से भी आपके शरीर की बहुत सी बीमारियां खत्म होती हैं। तबला बजाकर, मंजीरा बजाकर और हारमोनियम पेटी बजाकर, ये जो ढोल बजाकर भजन गाते हैं ना, इससे भी बहुत बीमारियां खत्म होती। और जो खंजड़ी बजाकर खड़े होकर थोड़ा झूम झूम कर भजन गाते हो, इससे डायबिटीज खत्म हो जाती है। क्योंकि मनुष्य को मस्ती से जीने का कोई अवसर ही नहीं मिलता है।
भगवान कृष्ण के सिर पर जो मुकुट लगा हुआ है, आपने शायद गौर नहीं किया होगा, लेकिन आप देख लीजिए, उस मुकुट में छोटा सा मयूर का पंख लगा हुआ है। लगा है? वो मयूर का पंख नृत्य का प्रतीक है, मस्ती का प्रतीक है। और भगवान कृष्ण की तस्वीर जहां भी होगी, उनके हाथ में बांसुरी मिलेगी। बांसुरी मिठास का प्रतीक है, बिल्कुल स्वीट वाणी निकालती है बांसुरी। तो कृष्ण कहते हैं जैसे मयूर दूर कहीं बादल गरजते हैं तो मयूर नाचना शुरू कर देता है, ऐसे आपकी जिंदगी में दूर कहीं खुशियां दिखाई दें तो यहां नजदीक में आपके मस्ती आना शुरू हो जाए तो समझ लो मयूर से तुमने जीना सीख लिया।